ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। ईरान की स्टेट न्यूज एजेंसी इरना ने इसकी घोषणा की। देश में मेडिकल असिस्टेंस देने वाली रेड क्रिसेंट ने कहा है कि हादसे में किसी के भी बचे होने की संभावना नहीं है। इब्राहिम रईसी की मौत की खबर के बीच ईरान में आवाज उठने लगी है कि रईसी के बाद ईरान का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रईसी के जिंदा न बचने पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबिर को ईरान का अंतरिम राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि मोहम्मद मुखबिर कौन है जो इब्राहिम रईसी की जगह लेंगे। मोहम्मद मुखबिर ईरान के मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति के रेस में वो सबसे आगे हैं। ईरानी संविधान के अनुसार अगर देश के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वो किसी अन्य कारण से पद नहीं संभाल पा रहा है तो अगले चुनाव होने तक उसे राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के लिए अगला चुनाव 50 दिन के भीतर कराना होगा। ईरान में प्रथम उपराष्ट्रपति का पद निर्वाचित नहीं होता है। इसे ईरान के सर्वोच्च अधिकारियों की सहमति के बाद नियुक्त किया जाता है। इस पद के लिए चुनाव नहीं होते हैं। रईसी ने भी राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद अगस्त 2021 में मुखबिर को देश का प्रथम उपराष्ट्रपति नियुक्त किया था। ईरान में एक नहीं बल्कि कई उपराष्ट्रपति होते हैं। ये वे अधिकारी होते हैं जो सरकार में कैबिनेट का पद संभालते हैं। इसमें मुखबिर सबसे ऊपर है। मुखबिर ईरान के सभी उपराष्ट्रपतियों में सबसे ऊंचे पद के नेता हैं। 1989 में ईरानी सरकार ने प्रधानमंत्री पद को समाप्त कर दिया था, जिसके बाद प्रथम उपराष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की शक्तियां दी जाती हैं। मुखबिर ईरानी अधिकारियों की उस एक टीम का हिस्सा थे जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में मॉस्को का दौरा किया था और रूस की सेना को सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइलों और अधिक ड्रोन की आपूर्ति देने में सहमति जताई थी। उसके साथ रूस का दौरा करने वाली टीम में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के 2 वरिष्ठ अधिकारियों और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एक अधिकारी भी शामिल थे। 2010 में यूरोपीय संघ ने मुखबिर को उन व्यक्तियों की सूची में शामिल किया था जिन पर परमाणु या बैलिस्टिक मिसाइलों के इस्तेमाल करने का आरोप लगा। इसमें कथित संलिप्तता के लिए मुखबिर पर प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि 2 साल बाद पश्चिमी देशों ने इस सूची से मुखबिर का नाम हटा दिया। मुखबिर ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई के विश्वास पात्र भी माने जाते हैं। वे खामेनेई से जुड़े निवेश कोष के प्रमुख भी रह चुके हैं, जिसकी स्थापना इस्लामिक गणराज्य के संस्थापक और खामेनेई के पूर्वीवर्ती धर्मगुरु अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी ने किया था। आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ले जा रहा हेलीकॉप्टर रविवार को समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब वे पड़ोसी देश अजरबैजान से लगी सीमा पर एक बांध का उद्घाटन करके लौट रहे थे। ईरान के मीडिया में बताया गया है कि राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर ने देश के उत्तर में स्थित पूर्वी अजरबैजान प्रांत में हार्ड लैंडिंग की है। इब्राहिम रईसी के साथ हेलीकॉप्टर में ईरान के विदेश मंत्री भी शामिल थे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन से गहरा सदमा लगा है। भारत ईरान के संबंध मजबूत होने में इब्राहिम रईसी का अहम योगदान रहा और उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। इस मुश्किल वक्त में भारत ईरान के साथ है। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लायान की मौत से सदमा पहुंचा है। जनवरी 2024 में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। मुश्किल घड़ी में हम ईरान के लोगों के साथ हैं। रविवार को हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लायान की मौत हो गयी। भारत के अलावा पाकिस्तान समेत दुनिया भर के देश ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत पर दुख जताया है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति के साथ हुए हादसे पर इजराइल के धर्मगुरुओं ने खुशी जाहिर करते हुए इसे ईश्वर का न्याय बताया है। इजराइल के एक बड़े अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा है कि राष्ट्रपति बनने से पहले रईसी ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनेई के अधीन न्यायपालिका के अंदर विभिन्न पदों पर काम किया। एक अभियोजक के रूप में और 1988 में ईरान इराक युद्ध के अंत में वो उस समिति का हिस्सा थे जिसने हजारों राजनीतिक कैदियों को मौत की सजा सुनाई। हजारों की संख्या में लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद इजराइल ने उन्हें तेहरान का कसाई कहा है।
टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक दूसरे आर्टिकल में लिखा है कि 2 वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों की मौत ऐसे समय में एक नाटकीय घटनाक्रम है जब क्षेत्र में कई संघर्ष एक साथ चल रहे हैं, लेकिन इस घटना से क्षेत्र की लड़ाइयों पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि विदेश नीति और युद्ध पर निर्णय ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई करते हैं। वहीं जेरूशलम ने एक पोस्ट में लिखा है कि रविवार को उत्तर पश्चिमी ईरान में कोहरे की स्थिति में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की आपातकालीन हार्ड लैंडिंग की खबर के बाद इजराइल के कई यहूदी धर्मगुरुओं ने सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की है। उनका कहना है कि ये सब ईश्वर ने किया है। धर्मगुरु मीर अबूदपुल ने रईसी को तेहरान का जल्लाद कहते हुए अपने एक फेसबुक पोस्ट में उनके लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि भारत के अलावा पाकिस्तान समेत दुनिया भर के देश ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत पर दुख जताया है। इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने इस घटना पर सहानुभूति व्यक्त की थी। एर्दोआन ने कहा था कि वो घटना पर लगातार नजर रखे हुए हैं। तुर्की ने रईसी और उनके दल की खोज और बचाव अभियान में मदद के लिए टीम भी भेजी थी। वहीं इस घटना को लेकर इस्लामिक संगठन ओआईसी का भी बयान सामने आया था। ओआईसी के जनरल सचिवालय ने कहा था कि वो ईरानी राष्ट्रपति और उनके साथ आए प्रतिनिधि मंडल को ले जाने वाले ईरानी हेलीकॉप्टर के संबंध में खबरों पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ले जा रहा हेलीकॉप्टर रविवार को उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब वे पड़ोसी देश अजरबैजान से लगी सीमा पर एक बांध का उद्घाटन करके लौट रहे थे। ईरान के मीडिया ने बताया है कि राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर ने देश के उत्तर में स्थित पूर्वी अजरबैजान प्रांत में हार्ड लैंडिंग की। इब्राहिम रईसी के साथ हेलीकॉप्टर में ईरान के विदेश मंत्री भी मौजूद थे।